हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और अभी ठंड का दिन भी है और एग्ज़ाम का समय भी है। तो इस बार के जो मैट्रिक के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में पूछे जाएँगे, सारे सब्जेक्ट का, ठीक है? तो मैंने दोस्तों एक नई पहल की शुरुआत करा है हमारे चैनल पे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ एमसीक्यू, यानी कि चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू। अगर भूगोल है तो भूगोल के जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर का एमसीक्यू कराएँगे। इतिहास है तो इतिहास के जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर का एमसीक्यू कराया जाएगा। हिंदी का भी सारे चैप्टर का एमसीक्यू कराया जाएगा। यहाँ तक कि मैथ का भी एमसीक्यू कराया जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों को मैथ, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू हमारे चैनल पे कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ाई अच्छे से नहीं करा है, तो भी अगर आप लोग चाहते हैं कि क्विक रिवीजन हो जाए, तो इस एमसीक्यू के थ्रू मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ। और एक चीज़ सबसे ख़ास बात है कि इस तरह का एमसीक्यू सीरीज़ अभी तक किसी ने भी चलाया नहीं है दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजिए वीडियो को। अगर आप लोगों को अच्छा लगे क्लास, तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले भूगोल सब्जेक्ट, यानी भूगोल का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो इस चैप्टर का सारे एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं, और ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं आप लोगों के बुक से लिए हैं मैंने, और मैंने खुद ढूँढ-ढूँढ के बनाया है। तो आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकता दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग कि पहले नंबर क्वेश्चन को क्या पूछा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जैव और अजैव, यानी कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो पहला नंबर का आंसर आप लोगों का क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें से 2 है, ठीक है? 2 प्रकार है, ठीक है? जो आप लोगों ने पढ़ा है जैव और अजैव संसाधन, पढ़ा है ना? जैव का मतलब जिसमें जीवित प्राणी पाए जाते हैं, और अजैव का मतलब जिसमें मृत संसाधन पाए जाते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा, ठीक है, कि समाप्यता यानी कि जो समाप्त हो जाता है, हम लोग जैसे गांव घर में बोलते हैं ना, खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग पानी पिए तो खत्म हो गया। जैसे पेट्रोल का आप लोग देख सकते हैं, पेट्रोल गाड़ी में भरते हैं तो खत्म हो जाता है। यानी समाप्यता के आधार पर का मतलब है ऐसा संसाधन जो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये भी 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आप लोगों को पता होगा, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है दोस्तों? चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों को पता होगा दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब अधिकार, हक, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग खोटा में बोलते हैं कि ईटा हमर लगो, ठीक है? तो इस तरह का बोला जाता है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आप लोग जैसे आप लोग को पता होगा, हम लोग जैसे बोलते हैं निजी संसाधन। निजी संसाधन यानी कि जो मेरा, जिसमें मेरा हक है। एक होता है सामुदायिक संसाधन, जिसमें पूरे समुदाय का हक होता है। एक होता है राष्ट्रीय संसाधन, पूरे राष्ट्र का हक है। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय के देशों का वहाँ पे स्वामित्व होता है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों? कि विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि विकास के स्तर पर, जैसे हम लोग डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो विकास के स्तर पर भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जैसे हम लोग बोलते हैं, पहला हो गया आपका जैसे कि भंडारण, ठीक है? एक होता है संभावित, ठीक है? एक होता है आपका संचित कोष, ठीक है? तो इस तरह से 4 संसाधन दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से मानवीय संसाधन में कौन कौन आते हैं? देखिए मानवीय संसाधन में कौन कौन आते हैं? तो मानव जो संसाधन बनाते हैं, तो उसी को हम लोग मानेंगे। तो पहला नंबर ऑप्शन में क्या है? संरचना एवं संस्थाएं। दूसरा नंबर में क्या है? मात्रा एवं गुणवत्ता। और तीसरा में क्या है? दोनों। और डी में है कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, संरचना एवं संस्थाएं कौन बनाते हैं? मानव नहीं बनाया है। किसी भी चीज़ का मात्रा और गुणवत्ता कौन डिसाइड करता है? मानव नहीं किया है। तो यानी कि ये जो आंसर होगा, ये आपका दोनों होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जैव, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया जैव संसाधन कौन है?
अभी मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन में कि जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वैसे संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है, ठीक है, सिंपल याद रखना, जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जान होता है, ठीक है। चलिए, और अजैव संसाधन जिसमें जीवन ही नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन नंबर बी वन्य जीव, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो आप लोगों को बताना कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। तो प्राकृतिक वनस्पति में भी जान होता है, चलो ठीक है, वन्यजीव में भी जान होता है, ठीक है, मनुष्य में भी जान होता है, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि अजैव संसाधन कौन है, ठीक है। अजैव संसाधन, अजैव अभी मैंने डिस्कस किया कि अजैव संसाधन यानी कि जिसमें जान ही नहीं होता, मृत, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है हाथी, हाथी में जान होता है ना, बिल्कुल होता है। ऑप्शन बी घोड़ा, घोड़ा में भी जान होता है। ऑप्शन सी पहाड़, पहाड़ में होता है क्या जान, नहीं, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ जो हो गया आपका अजैव संसाधन है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है। देखिए ऐसा संसाधन जिन्हें हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह के संसाधन को क्या कहते हैं, उस तरह के संसाधन को हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन ए है जैव, ऑप्शन बी है अजैव, ऑप्शन सी है नवीकरणीय, ऑप्शन डी है अनवीकरणीय। तो यहाँ पे नवीकरणीय ऑप्शन नंबर सी, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा है कि पवन ऊर्जा कौन सा संसाधन है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं ना, हवा, अभी जैसे ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में आप लोग क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाते हैं तो किससे, पतंग किसके सहारे से उड़ रहा है, आपके हाथ में डोर है, पतंग उड़ रहा है हवा के सहारे, ठीक है। हवा जिधर चलेगा, जिसको हम लोग वायु भी बोलते हैं, ठीक है, पवन, ठीक है। तो पवन ऊर्जा कौन सा संसाधन है, आपको बताना है कि पवन ऊर्जा कौन सा है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय या व्यक्तिगत या जैव। अच्छा सॉरी, यहाँ पे दोनों नवीकरणीय हो गया, ठीक है, एक अनवीकरणीय है, यानी कि बी जो है ये आपका अनवीकरणीय होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो पवन ऊर्जा पूछा गया ना, तो पवन ऊर्जा का मतलब है कि ये एक नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा कभी खत्म होगा क्या, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि स्वामित्व के आधार पर कौन सा संसाधन नहीं है। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया और पूछा गया है कि स्वामित्व के आधार पर कौन सा संसाधन नहीं है। तो बताइए, व्यक्तिगत, सार्वजनिक, राष्ट्रीय, नवीकरणीय, बताइए। तो व्यक्तिगत तो है, सार्वजनिक भी है, राष्ट्रीय भी है, यानी कि यहाँ पे नहीं पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, नहीं। तो नहीं कौन है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। नवीकरणीय क्या है, नवीकरणीय संसाधन समाप्यता के आधार पर है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा है कि कुआं, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे होगा कुआं, ठीक है, कुआं। कुआं, तालाब, चारागाह का भूमि कौन सा संसाधन है। देखिए कुआं हो गया, तालाब हो गया और चारागाह, जिसपे हम लोग चराते हैं, क्या चराते हैं, गाय बकरी ये सब चराते हैं। तो वो जो भूमि है ना, वो भूमि का बात कर रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा संसाधन होगा, सामुदायिक, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, नवीकरणीय। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ना, कुआं, तालाब, चारागाह, ये आपका सामुदायिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो राइट आंसर मानेंगे वो मानेंगे व्यक्तिगत, क्योंकि किसी एक पर्सन का भी कुआं हो सकता है। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में देखते हैं ना कि बोलते हैं कि ये मेरा कुआं है, जैसे कोई अपना पर्सनली बनाया है तो वो उसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शमशान भूमि, चरण भूमि, ठीक है, कौन से संसाधन है। देखिए शमशान भूमि, चरण भूमि, ये आपका एक तरह से कौन सा संसाधन हो गया, ये आपका सामुदायिक हो गया, क्योंकि शमशान में कोई भी मरता है तो हम लोग जाके उसे जलाते हैं, या फिर कब्रिस्तान भी हो गया, कब्रिस्तान में भी क्या करते हैं, दफनाते हैं। तो वो हमारा क्यों, कौन सा भूमि हो गया, वो हमारा सामुदायिक भूमि हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, जल संसाधन, वन और खनिज पदार्थ कौन सा संसाधन कहलाता है। देखिए जल संसाधन है, वन है और खनिज पदार्थ, ये आपका कौन सा संसाधन है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामुदायिक या सभी। देखिए तो किसी भी देश का जल संसाधन, उस देश में पाए जाने वाले वन, उस देश में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ किसका होता है, एक प्रकार से राष्ट्रीय संसाधन होता है। कौन सा संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी भी देश के समुद्री सीमा से कितनी दूरी पर राष्ट्रीय संसाधन पाए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में गलत कर देंगे। यहाँ पे पूछा गया कि किसी भी देश के समुद्री सीमा से, यानी जैसे भारत, प्रायद्वीप भारत है,
प्रायद्वीप भारत में आपको पता होगा प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीनों ओर पानी से घिरा हो रहता है। तो पानी वाला इलाका यानी भारत का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर से कितने दूरी पे राष्ट्रीय संसाधन पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आपका 12 समुद्री मील। कितने? 12 समुद्री मील। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एकदम याद करके रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से कितनी दूरी पर पाए जाते हैं? देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो होते हैं ना, वो किसी भी देश के तट रेखा का मतलब क्या होता है? जो देश बाउंड्री शेयर कर रहा है किसके साथ? समुद्र के साथ, पानी पानी वाला इलाका, ठीक है। तो वहां से कितने दूरी पर के बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है? 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर के बाद जो भी संसाधन पाया जाता है किसी भी तटरेखा वाले देश से, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाँ, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में पाए जाते हैं परंतु उपयोग नहीं किए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? देखिए क्या पूछ रहा है कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में पाए जाते हैं परंतु उपयोग नहीं किए गए हैं अभी तक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो उपयोग नहीं किया गया है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? बताइए। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विकसित या संभावित? तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे? संभावित संसाधन। क्या बोलेंगे? संभावित संसाधन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान अग्रणी राज्य। देखिए राजस्थान आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने भारत का मैप देखा ना, तो भारत में आप देखना राजस्थान कहाँ पे है। राजस्थान आपको मिलेगा उत्तर पश्चिम में। कहाँ पे मिलेगा? उत्तर पश्चिम वाले पार्ट में। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हम लोग को पता है कि भारत का जो रेगिस्तान है ना, थार मरुस्थल, ये राजस्थान में पाया जाता है। तो जब थार मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा राजस्थान का तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? सौर ऊर्जा का भंडारण सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है कि गुजरात अग्रणी राज्य। देखिए गुजरात एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक समुद्र के पास में है, ठीक है। गुजरात के पास में क्या है? खंबात की खाड़ी है। और गुजरात किससे लगा है? अरब सागर से, ठीक है। तो गुजरात के आसपास में आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा कि जितने भी कोस्टल वाले रीजन है, कोस्टल यानी कि जितने भी तटरेखा वाले राज्य है, वहाँ पे पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हवा वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज चलता है, ठीक है। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पवन ऊर्जा पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता निर्धारित किया जा चुका है कहलाता है। देखिए वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, जिनका मात्रा और गुणवत्ता भी निर्धारित किया जा चुका है, तो उस तरह के संसाधन को हम लोग कौन क्या बोलेंगे? उस तरह के संसाधन को बताइए। ऑप्शन ए है संभावित, ऑप्शन बी है विकसित, ऑप्शन सी है नवीकरणीय, ऑप्शन डी है जैव। तो उस तरह के संसाधन को हम लोग बोलते हैं विकसित संसाधन। क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन, क्योंकि उसका सर्वेक्षण हो चुका है और दूसरी बात उसकी मात्रा और गुणवत्ता भी डिसाइड हो चुका है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों? अगला प्रश्न पूछा गया है कि वे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति क्या करता है? मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर है। देखिए वैसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकता है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण, टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण हम लोग उस संसाधन तक नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है। तो वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन, संभावित संसाधन, भंडारण या अंतर्राष्ट्रीय। देखिए हमारे पास संसाधन तो है, ठीक है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, ठीक है। यानी कि संसाधन अगर है हमारे पास तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से क्या हो गया? भंडार हो गया, कि हमारे पास भंडारण तो है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उस संसाधन को निकाल पाए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा संसाधन भंडारण का हिस्सा है? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा संसाधन है जो भंडारण का ही हिस्सा है? विकसित, जैव, संचित कोष या नवीकरण? देखिए संचित कोष में हम लोग पढ़ते हैं कि ये एक तरह से भंडारण का ही पार्ट है, ठीक है, संचित करके रखा गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि ऐसा विश्वास किया जाता है संसाधन खाली जगह की देन है, देना नहीं, यहाँ पे देन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देन, ठीक है। तो इस खाली जगह में क्या आएगा? इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन मानव की देन है। मानव की देन है क्या? नहीं। प्रकृति की देन है? हाँ जी हाँ। तो संसाधन किसका देन है? एक तरह से प्रकृति का ही देन है। भगवान और सूर्य तो आएगा ही नहीं। तो हम हमारे आसपास जितने भी संसाधन है वो किसका देन है? प्रकृति का देन है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि किसके अंधाधुंध शोषण से पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया। देखिए पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी, ठीक है, संकट पैदा हो गया तो किसके अंधाधुंध शोषण के कारण? वन, जल, संसाधन, सभी। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन समझने लायक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर देखने जाइएगा, वन हो गया, जल हो गया और जितने भी संसाधन हैं, उन सारे संसाधनों का अगर हम लोग अंधाधुंध शोषण करते जाए, मतलब शोषण करना मतलब क्या, उपयोग करते जाए, खत्म करते जाए, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, पारिस्थितिकी तंत्र, इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास कहलाता है। देखिए ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान बिना पहुंचाए विकास किया जाए, तो उस तरह के विकास को हम लोग क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब क्या है? सतत विकास। उस तरह के विकास को क्या कहेंगे? सतत विकास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था? देखिए पृथ्वी सम्मेलन ये आपका किया गया था ब्राजील में, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। ठीक है, तो ये क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना दोस्तों, तो क्या होगा, हमारे जो धरती है, पृथ्वी है, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इसको लेकर ही ये जो पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। कब किया गया था? ये 1992 यानी कि 1992 को किया गया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रियो डी जेनेरो कहाँ पे है? जहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था। और ये किस देश में है? तो ये आपका ब्राजील देश में। कौन सा देश में? ब्राजील देश में। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ब्राजील देश कौन से कॉन्टिनेंट में है, यानी कि कौन से महाद्वीप में है, तो ये एक तरह से दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि एजेंडा 21 संबंधित है। देखिए एजेंडा 21 ये आपका किससे संबंधित है? पर्यावरण से, जल से, मृदा से, वायु से। तो ये एजेंडा 21 आपका संबंधित है पर्यावरण से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है कि किसने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग लालच करेंगे तो उसकी संतुष्टि कभी नहीं हो सकता। ये कथन किसने कहा? तो ये कथन किसने कहा? ये कथन आपका महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि पेट्रोल, डीजल, कोयला संसाधन है। बताइए पेट्रोल, डीजल, कोयला ये किस प्रकार का संसाधन है? बताइए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा संसाधन? आप लोगों ने पढ़ा है ना, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार में कौन कौन सा? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय जिसको हम लोग बार बार बना सकते हैं, या फिर जो प्रकृति से बार बार बन सकता है, ठीक है, जो खत्म ही नहीं होगा। अनवीकरणीय संसाधन जो खत्म हो जाएगा एक दिन, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सारे जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन? जीवाश्म, जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जल, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधन। बताइए जल हो गया, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये किस प्रकार के संसाधन है? ये एक तरह से प्राकृतिक संसाधन है जो बार बार हमें मिल जाएगा। ये बार बार, ये खत्म कभी नहीं होगा। जो खत्म नहीं हुआ उसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन, जो आप लोगों के मैट्रिक के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बार बोला गया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो दोस्तों मैं अपने चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू डालूंगा, क्योंकि आप लोगों का मैट्रिक का एग्जाम भी नज़दीक में है, फरवरी को एग्ज़ाम है। तो मैं कोशिश करूँगा डेली चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का सारे एमसीक्यूज़ मैं खुद से बना के आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये इनिशिएटिव अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आया। वो मैं कमेंट पे ही कोशिश करूंगा समझाने का। और अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव भी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं। और इस तरह के एमसीक्यू चैप्टर वाइज कराते जाएंगे तो आप लोगों का बहुत अच्छे से रिवीजन होता चला जाएगा लास्ट टाइम में। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और इस बार टॉप भी करना आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले चैप्टर वाइज एमसीक्यू में। आज के लिए इतना ही। और एक चीज़, इस चैप्टर का जो और एक वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें से और 30 क्वेश्चन इससे निकालेंगे
मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो कोशिश कीजिए आप लोग इस चैनल को, ये आप ही लोगों का चैनल है, ठीक है? आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कत है आप तुरंत बताइए कमेंट पे, ठीक है? चलिए, तो आशा करते हैं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा और कौन-सा क्वेश्चन आप लोगों को सबसे ज़्यादा ईज़ी लगा और कौन-सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आप लोगों को मतलब ये क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट लगा, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद। चलिए, धन्यवाद।